फ्री ऑन्कोलॉजी कैंसर स्क्रीनिंग सर्विस दें, ताकि जो पेशेंट आसपास रहते हैं उनको उनके शहर में ही कैंसर की जांच की सुविधा मिल जाए। ये एक मिथ था पहले कि जी कैंसर हो गया तो ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक हो सकता है। कैंसर डिटेक्ट होता है अनफॉर्चुनेटली, उनकी कुछ बेसिक सर्जरीज, बेसिक कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी भी हम यहाँ पे डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे जो संभव है। स्क्रीनिंग निदान सुरक्षा के उद्देश्य से 6 फरवरी यानी कि आज किडनी हॉस्पिटल में निशुल्क कैंसर जांच ओपीडी कैंप का आयोजन किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। कैंप का मुख्य लक्ष्य कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, शुरुआती लक्षणों की पहचान कराना और मरीजों को विशेषज्ञों से सीधा परामर्श उपलब्ध कराना था। कैंप में दूर दराज क्षेत्रों से भी मरीज पहुंचे। सभी मरीजों की क्रमबद्ध पंजीकरण प्रक्रिया के बाद विस्तृत जांच और व्यक्तिगत परामर्श किया गया। वहीं जरूरतमंद मरीजों को आगे की जांचों और उपचार की स्पष्ट रूपरेखा भी दी गई। कई मरीजों ने उसी दिन से अपना उपचार भी शुरू कर दिया है। आज एक्चुअली वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में हमने आज कैंसर पेशेंटों के लिए, कैंसर के रोकथाम के लिए, कैंसर को कैसे हम अपने डेली दिनचर्या में चेंज करके, खान पान में चेंज करके रोक सकते हैं, उसकी अवेयरनेस के लिए बेसिकली आज हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करें और इस चीज़ को टाइमली रोकें, टाइमली इसका रोकथाम करें। सर, हो रहे हैं लोग जागरूक? बिल्कुल 100%। आज सोशल मीडिया के टाइम पे हर किसी को पता है कि जी क्या खाना है, प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है ना, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, घर का खाना है, ऑर्गेनिक लेना है। और दूसरा साथ साथ ये भी है कि कैंसर क्यों बढ़ रहा है? कैंसर इसलिए बढ़ रहा है कि हम हर दिन अपने आसपास देखते हैं फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ होना, हर चीज़ में मिलावट होना, चावल, घी, आटा, हर चीज़ में मिलावट है और मिलावट करने वाले भी हम लोग ही हैं, है ना। तो ये अवेयरनेस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोगों तक जाए कि आज जो हम कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को ख़राब कर रहे हैं। तो इसलिए ये अवेयरनेस है, संस्थाओं का सहारा लिया जाता है ना, सामाजिक लोगों का सहारा लिया जाता है कि सबको जोड़े, क्योंकि वही संस्थाएं और वही लोग पब्लिक में रहते हैं, मीटिंग्स करते हैं। आप लोग हो, मीडिया का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, जो ये हमारी बातें लोगों तक पहुंचाएं, पब्लिक तक जाएं, तो इसको टाइमली हैंडल किया जाए, टाइमली रोका जाए। अगर हम टाइमली एनुअल चेकअप कराते रहें तो ये चीज़ बहुत टाइमली पकड़ी जा सकती है और इसका इलाज संभव है। ये एक मिथ था पहले कि जी कैंसर हो गया तो ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक हो सकता है। स्टेज 1 स्टेज 2 पे पकड़ा जाए तो ठीक हो जाएगा। स्टेज पूरी बॉडी में ही फैल लिया है फिर मुश्किल हो जाती है। इसलिए ये जो एक मानसिकता है कि जी कैंसर हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो अब पॉसिबल नहीं है। अब वो उस लेवल पे डायग्नोस्टिक चीज़ें हैं, उस लेवल पे मेडिसिन्स हैं कि आप 100% ठीक हो जाओगे, बट रेगुलर बेस पे चेक कराते रहें, योगा करें, पानी ज़्यादा पिएं, हेल्थ का ध्यान रखें। वहीं डॉक्टर भूपेंद्र कादियान ने कहा कि ऐसे कैंप लोगों को समय रहते सही दिशा देते हैं और गंभीर बीमारियों की जल्दी पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में किया है, तो हम चाहते थे कि यहाँ फ्री ऑन्कोलॉजी कैंसर स्क्रीनिंग सर्विस दें, ताकि जो पेशेंट आसपास रहते हैं उनको उनके शहर में ही कैंसर की जांच की सुविधा मिल जाए, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट को कैंसर के इलाज के लिए बड़े शहरों की तरफ भागना पड़ता है। और पानीपत में तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और कैंसर हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में बढ़ता ही जा रहा है, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कैंसर के इंसिडेंट्स हैं। तो उसी का इलाज जल्दी डायग्नोसिस करने से कैंसर पूरी तरह क्योरेबल है। तो वही हमारा लक्ष्य है कि पेशेंट अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, जल्दी से कैंसर पकड़ा जाए ताकि उसका टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए। आज ये अभी तो हमने देखा है, आज की ओपीडी के लिए हमारा एटलीस्ट 15 से 20 पेशेंट्स हमारे लिए ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जिनको हम देखना चाहेंगे कैंसर के पेशेंट्स। देखिए कैंसर जो अगर आप ओवरऑल इंडिया में देखेंगे तो जो सबसे कॉमन वो मेल और फीमेल के हिसाब से अलग होता है। मेल्स में जो सबसे कॉमन लंग कैंसर है, फीमेल में सबसे कॉमन सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर। पर आजकल तीसरा जो, अगर मैं जीआई ट्रैक्ट कैंसर सर्जन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर देखता हूँ तो उसमें कोलोन कैंसर और गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन है नॉर्थ इंडिया। कोलोन मतलब बड़ी आंत, गॉल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली। ये 2 कैंसर बहुत कॉमन है नॉर्थ इंडिया में। जो फैसिलिटी हम राजधानी में दे रहे हैं वो फैसिलिटी हम यहीं पे दें, ताकि जो भी सारे पेशेंट है अपने आसपास के एरिया के, उनको हम अच्छे से उनको डिटेक्ट कर पाए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हम डेफिनेटली उनको कम कर सकते हैं। जैसे कि कॉम्प्रहेंसिव कैंसर केयर बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, मेरे कलीग डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल है, वो हमारे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। देन हमारे अदर भी कलीग जो अवेलेबल नहीं है वो हेमाटो ऑन्कोलॉजी भी देखते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव कैंसर केयर स्टार्ट किया है, जिसमें हम काम करेंगे प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी, जिसमें हम स्क्रीनिंग करेंगे,
वैक्सीनेशन कराएंगे, जो आपने सुना होगा सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, है ना, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गर्ल्स होती है 9 to 26 ईयर्स, हम उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं। फिर उनको हम, जिनको कैंसर डिटेक्ट होता है अनफॉर्चुनेटली, उनकी कुछ बेसिक सर्जरीज, बेसिक कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी भी हम यहाँ पे डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे जो संभव है। जो हाई एंड टेक्निक है, हाई एंड प्रोग्राम है, डेफिनेटली उसको रेफरल करना होगा, उसको थ्रू प्रॉपर चैनल हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये मेरा मैसेज है सारे अपने इवन भारतवासियों को, हरियाणा वासियों को, कि कोई भी सिम्टम को नज़रअंदाज ना करे, कोई भी अगर गलत आदत है तो उसको ठीक करे, कोई एंड स्क्रीनिंग पे फोकस करे। कॉस्ट बहुत कम है, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन से जानें बची जा सकती है, ये मैसेज। वहीं डॉक्टर दीप्ति ने बताया कि प्रारंभिक जांच, सही निदान और तुरंत उपचार शुरू करना कैंसर प्रबंधन की सबसे मजबूत कड़ी है और इस प्रकार के कैंप उसी दिशा में एक प्रभावी कदम है। वहीं अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सक टीम और सहयोगी स्टाफ के संयुक्त प्रयास से कैंप सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ और भविष्य में भी इस प्रकार के जनहित कैंप आयोजित करने की योजना बताई गई है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।